औराई से भाकपा माले के उम्मीदवार कॉमरेड आफ्ताब आलम हैं। इनका चुनाव चिन्ह झंडे पर 3 तारा है और आज आफ्ताब आलम के पक्ष में महागठबंधन के हमारे सभी दलों के लोग यहाँ शामिल हुए और सबने अपनी एकजुटता जाहिर की कि बिहार से एनडीए को खत्म करने के लिए, इस क्षेत्र से औराई में औराई के विकास के लिए, यहाँ चचरीपन से मुक्ति के लिए, यहाँ बच्चों की शिक्षा के लिए, यहाँ अस्पताल के लिए आफ्ताब आलम को विजयी बनाया जाए। और इसके लिए सभी दलों के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। आफ्ताब आलम औराई कटरा के बेटा हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर जनता इनको अपने बेटा के रूप में, नेता के रूप में नहीं चुनना चाहती है, बेटा के रूप में चुनना चाहती है। और अभी जो महागठबंधन बना है, इस महागठबंधन का व्यापक समर्थन आफ्ताब आलम को मिलेगा। और इस बार बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो क्या बदलाव होने वाला है? बिहार में बहुत कुछ नया होने वाला है और अगर आप कहें तो नीतीश जी के शासन में जो चीज़ें थीं कि बातें बहुत हुई, काम कुछ नहीं हुआ। नाम लिया गया गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, लेकिन काम उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ। इस बिहार में जो हम लोगों ने इस पूरे पिछले 7-8 महीने में देखा है, मार्च महीने से लेकर अब तक, कि बिहार के नौजवान जो प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर से यहाँ लौट कर आए और फिर उनको बिहार ने कुछ नहीं दिया। नीतीश जी की सरकार ने उनके रोजगार का इंतजाम नहीं किया और आज फिर वो लुटे पिटे वापस जाने को मजबूर हो रहे हैं। तो बिहार के नौजवान बिहार के भीतर सम्मान के साथ रोजगार कर सकें, इसके लिए काम करने का प्रयास किया जाएगा। महागठबंधन की जब सरकार बनेगी तो बिहार के भीतर जो किसानों की, मजदूरों की बदहाली बनी हुई है, ये जो अध्यादेश मोदी जी की सरकार अध्यादेश जो आज कानून बन गया है, बिहार के नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारे बिहार में हम काफ़ी पहले से लागू किए हैं और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि बिहार के किसान आज बदहाल हैं। बिहार में न बाढ़ की समस्या का निदान हुआ, न सुखाड़ की समस्या का निदान हुआ। बिहार के भीतर जिस तरह से समाज को बांटने की कोशिश हुई, बांटो और राज करो, ये जो अंग्रेजों की नीति थी, उसी नीति पर ये बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार चलती रही। तो हम समाज को बांटने का काम नहीं करेंगे, हम समाज को एकजुट करेंगे। क्योंकि जब कोई समाज एकजुट होता है, जब समाज में शांति रहती है, जब समाज में सद्भाव रहता है, तभी समाज का विकास हो सकता है। तो आज अगर बिहार पिछड़ा हुआ है तो उसका एक बड़ा कारण है कि जो नीतीश सरकार की नीतियां रही हैं, जो आर्थिक इनकी नीतियां रही हैं और प्लस जो समाज को इन्होंने जिस तरह से विभाजित करके रखा है। तो हम समाज को भी एकजुट करेंगे और यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के किसानों के जो सवाल हैं, उन सवालों को हल करने की कोशिश की जाएगी। आज का जो महागठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसका मेन उद्देश्य क्या था? औराई से भाकपा माले के उम्मीदवार कॉमरेड आफ्ताब आलम हैं। इनका चुनाव चिन्ह झंडे पर 3 तारा है और आज आफ्ताब आलम के पक्ष में महागठबंधन के हमारे सभी दलों के लोग यहाँ शामिल हुए और सबने अपनी एकजुटता जाहिर की कि बिहार से एनडीए को खत्म करने के लिए, इस क्षेत्र से औराई में औराई के विकास के लिए, यहाँ चचरीपन से मुक्ति के लिए, यहाँ बच्चों की शिक्षा के लिए, यहाँ अस्पताल के लिए आफ्ताब आलम को विजयी बनाया जाए। और इसके लिए सभी दलों के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, एकजुटता के साथ काम करेंगे और यहाँ से आफ्ताब आलम को विजयी बनाएंगे। मीना तिवारी, भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य। के नज़र में जो अभी औराई विधानसभा में जो ये युवा नेता इनको कहेंगे, ये नेता नहीं बल्कि यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता इनको बेटा कह करके बुला रही है। 20 साल नहीं, 1985 में जब इंटर में पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, तब से राजनीति में हैं और जनता दल से लेकर के राष्ट्रीय जनता दल तक के राजनीति में हैं। कभी हम लोग दूसरी पार्टी में नहीं गए हैं। आफ्ताब आलम औराई के बेटा हैं। इन्होंने औराई में पहला क्लास से लेकर के मैट्रिक तक का शिक्षा औराई में रह करके, यहाँ रात बिता करके, यहाँ सो के, और इन्होंने मैट्रिक पास औराई से किया है। और फिर उसके बाद जब मैट्रिक से ऊपर की शिक्षा के लिए इनको बाहर जाना पड़ा, पटना उटना में रह करके बीए में। आफ्ताब आलम औराई कटरा के बेटा हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर जनता इनको अपने बेटा के रूप में, नेता के रूप में नहीं चुनना चाहती है, बेटा के रूप में चुनना चाहती है।
और अभी जो इस महागठबंधन का व्यापक समर्थन आफताब आलम को मिलेगा और निश्चित रूप से आफताब आलम विजयी होंगे। आफताब आलम संघर्षशील हैं, नौजवान हैं। जनता यहाँ औराई के विकास के लिए इसी तरह के नौजवान की आवश्यकता है।